हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज शुरुआत करेंगे रेडिंगटन के साथ। तो रेडिंगटन में ना बाय बन रहा है ना सेल बन रहा है, जो भी चल रहा है वो एक चैनल के दायरे में चला जा रहा है। तो अपने को भी कोई घाई नहीं है जब तक कोई क्लियर विजिबल ट्रेड नहीं बनता। हमें भी यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेडिंगटन। पर अपन क्यों रखा है नज़र में, क्योंकि उसने ऐसे वीक मार्केट में भी ऑल टाइम हाई लगाया था, तो रखना पड़ेगा ना। उसके बाद बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर की। तो चंबल ने आज अच्छा खासा क्लोज दिया हुआ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। आज उसने ऑल टाइम हाई क्रॉस जरूर किया पर क्लोज नहीं दे पाया, प्रीवियस हाई के आजू बाजू में क्लोज दे दिया हुआ है उसने। तो मान के चलो कि इसमें ट्रेड हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो कल वेट करो या फिर कल ट्रेड लेना है तो ले लो। और ऐसे लाएगा आपका 563। और उसके बाद बात करेंगे तो ये आएगा आपका वेल्सपन। और वेल्सपन में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा। आज उसने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी कि ऐसा लग रहा था एक बार कि आज नया हाई बना लेगा और उसके ऊपर क्लोज भी दे देगा, पर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ट्रेड नहीं बनता तो क्यों ट्रेड नहीं लेना है अपने को भी। तो वेट करेंगे, देखेंगे, स्क्रीन पे है ही है। और 10-12 स्टॉक थे और 12 स्टॉक 3 स्टॉक आज ऐड हुए हैं, तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा अपना वॉच लिस्ट है नहीं। ठीक है। और अवंती की बात करेंगे तो अवंती में भी आज थोड़ा वीकनेस था। और यहाँ पे ये इनसाइड बार बोलते हैं इसको, ये इनसाइड बार है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, जो प्रीवियस कैनल के हाई के ऊपर नहीं जाता या फिर उसके नीचे लो के नीचे नहीं जाता, तब तक ये ट्रेड साइडवेज में घूमता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर नीचे आ जाता है इसके नीचे, तो आप अगर थोड़ा सा अर्ली एग्जिट करना चाहते हो तो ये कैनल के नीचे आप निकल सकते हो। ठीक है, प्रीवियस कैनल के लो के नीचे, यानी कि 886 के नीचे आप चाहो तो निकल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें नहीं निकलना जब तक ये कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, तो आप ये कैंडल का आपका रेफरेंस है ही है। और ऊपर जाएगा तो कोई टेंशन है ही नहीं, ऊपर जाएगा तो अपन तो ट्रेल करना ही करना है, ट्रेल कर ही लेंगे। और नारायणा में जैसे कल बात किया था, नारायणा में क्या अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ क्लोज आया, ऑल टाइम हाई का क्लोज है। और ये सेकंड एंट्री आज उसने वापस दे दी हुई है। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो, वैसे कल भी आ गया था, कल भी उसका हाई था ना, क्लोज अच्छा खासा था। तो कल अगर लिया नहीं है तो आज ले, मतलब कल नहीं लिया था तो आज ले सकते थे। अगर आज नहीं लिया तो कल भी ले सकते हो। ठीक है। और कल लेना है तो आज का लो है उसको आप एज अ एसएल रख के काम कर सकते हो। और जो प्रीवियस जो ट्रेड लिया था, तो वो चाहे तो आज का लो को एज अ ट्रेलिंग एसएल रख सकते हो। ठीक है। तो आज के लो को ट्रेलिंग एसएल रख के कल से इसको फॉरवर्ड करो। तो अभी यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है, समझ चलो। ठीक है। तो ये हिसाब से इसको, और अगर नया एंट्री नया क्वांटिटी ऐड करना है तो पिरामिडिंग भी कर सकते हो। और ये है कोटक बैंक। कोटक बैंक में आपका परसों एंट्री हो चुका था। या फिर कल एंट्री, आज परसों ही हुआ था, परसों एंट्री आ चुका था। और आज कुछ मूवमेंट था नहीं खास, तो अभी भी है अपना एसएल नहीं गया तो कोई नहीं, अपन लिस्ट में रखे हुए अभी भी। ये हो गया कोटक बैंक। और ये है स्टेरनेक्स। और स्टेरनेक्स में कुछ देखने जैसी बातें हैं। तो यहाँ पे देखो, स्टेरनेक्स का जब ब्रेकआउट कैंडल था ये उसने हाई बनाया। और आज इतना वाइल्ड मूवमेंट था। आज देखो, सेलर्स पहले स्टर्निक्स को काफी नीचे लेके गए प्राइस को, और वापस में देखो तो बुल्स ने पूरा कवर कर लिया, पूरा मतलब थोड़ा भी बचा हुआ है पर आप बोल सकते इसको कवर ही कर लिया। मतलब ये स्टॉक के अंदर बुल्स थोड़ा हावी है, तो मजबूत है, बुल्स मजबूत है। और यहाँ पे एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ में भी कल परसों भी नया हाई बना, ऑल टाइम हाई, और कल भी नया ऑल टाइम हाई बना। पर आज वहां पे एक वो क्लोज नहीं दे पाया अभी तक। ठीक है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। और आज जो बना हुआ है ना कैंडल, ये कैंडल इसको बोलते हैं दोजी। दोजी बोलो, ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलो, ग्रेव यार्ड स्टोन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है और बस ये मतलब इनका यही होता है कि ना बुल्स ना बेयर्स, कोई मजबूत नहीं है, एकदम न्यूट्रल ट्रेड चल रहा है। तो ये बात होगी एसआरएफ की। और अभी बात करेंगे आगे, तो वो है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। और आपको ये पता ही है कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। और आज थोड़ा वीकनेस था, कल थोड़ा और वीकनेस मिले और आपका एसएल थोड़ा मैनेजेबल हो, तो यहाँ पे आप एंट्री लेके फिर इसको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगा के इसको ट्रेड कर सकते हो। और हाँ, आज मैं कुछ बताऊंगा, ये अपना पोजीशन साइजिंग कैसे करनी होती है ना, उसके बारे में आज कुछ बात करूंगा मैं। ठीक है। तो वीडियो आज पूरा देखना, और ज़्यादा वीडियो लंबा बनेगा नहीं आज। ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो
ये है अबट इंडिया। और अबट इंडिया में क्या हुआ है, अबट इंडिया में ये हुआ है कि उसने जो बहुत मतलब लास्ट कुछ 8-10 दिन पहले एक जो ऑल टाइम हाई बना था, उसके ऊपर वो जाने के बिल्कुल कोई काम सोच भी नहीं रहा है, इतना दूर अभी हो चुका है, ठीक है। पर हाँ, अभी जब तक वीक नहीं होता ना, मुझे लगा जब तक अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे नहीं आ जाता, तब तक वो स्टॉक कमजोर या वीक नहीं माना जाता। और यह इंटरग्लोब एविएशन, ये आज का न्यू एंट्रेंट है, क्योंकि उसने आज ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है। तो ये बात हो गई इंटरग्लोब एविएशन की। और आज इसका न्यूज़ भी है, अच्छा खासा न्यूज़ था, आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। बीएससी की वेबसाइट पे आपको इसके सारे न्यूज़ मिल जाते हैं। और यह है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आप देखो तो आज का नया हाई तो बनाया हुआ है, और आज क्लोज जो है ना, वो भी आपको प्रीवियस जो हाई था उसके आजू बाजू में क्लोज दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने बड़े स्टॉक के लिए 2, 5, 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये ट्रेड मान के चलो, आपका एसएल, आपका ट्रेड आ चुका है, और आपका एसएल जो बनेगा वो, ये जो कैंडल है ना, वो पुराने वाली, तो उसका लो यानी कि 8537, मतलब 8535 पकड़ के चलो, वो आपका एसएल पकड़ के आप इसको बजाज फाइनेंस को ट्रेड कर सकते हो। और ये है एक मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि आज देखो तो उसने नया हाई बनाया और क्लोज भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को लगता है शायद कल वो गैप के साथ ही ओपन हो, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये बात हो गई मुथूट फाइनेंस की। और मुथूट फाइनेंस में जोर है, उसका रीजन है गोल्ड, क्योंकि मुथूट फाइनेंस है ना, वो गोल्ड फाइनेंस करता है, तो लोन अगेंस्ट गोल्ड देता है। तो आपके पास अगर आप गोल्ड गिरवे रखते हो तो वो आपको लोन देगा। तो जितना गोल्ड गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, उतना इसका असेट्स यानी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो इस हिसाब से मुथूट फाइनेंस काम करता है, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस। और आज फेड का आउटकम भी है, फेड मीट चल रही थी, उसका आउटकम है। अगर कुछ इंटरेस्ट रेट कटवट हुआ तो गोल्ड में मेरे को लगता है और थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए शायद थोड़ा ये मुथूट फाइनेंस में आज दिख रहा है। और उसके बाद बात करेंगे तो वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने भी आज नया हाई बनाया हुआ है, ऑल टाइम हाई। पर हाँ, यहाँ पे अभी इसको लिस्ट में रखेंगे, पर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक इसको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और ये बात हो गई कोरोमंडल इंटरनेशनल की। और अभी कुछ बात करेंगे एमसीएक्स की, एमसीएक्स क्रूड। तो यहाँ पे भी कोई आज ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आज वेंसडे, और वेंसडे में यूएस का ऑयल इन्वेंट्री आता है। तो ये अभी 6 बजे से लेके आप पकड़ के चलो 8:30 बजे तक, आपको यहाँ पे इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 8, 9 बजे बोलता हूँ, आज 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्रूड में देखना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक उसके बाद 9 बजे के बाद थोड़ा डायरेक्शन मिलता है, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। और जैसे परसों डिस्कस किया था वो हिसाब से ना ब्रेक आया, तो अपन लॉन्ग एंट्री तो वैसे भी थी नहीं इसमें। और ये निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में आज 5 मिनट की बात करते हैं ना पहले। तो 5 मिनट में आज मूवमेंट खास नहीं था, कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं था। पर ओवरऑल देखा जाए तो रेंज उसकी थी 135 पॉइंट्स की। तो 135 पॉइंट्स में अपना पैसा बनता, पर अपना पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज प्रीमियम थे काफी कम। आज के हिसाब से कॉल आ रहा था 23,200 का कॉल था, और 22,500 का पुट था। तो पुट का प्रीमियम था कुछ 12 रुपया, और कॉल का प्रीमियम था एक 5, 5, 5, 5.5 रुपया। तो वो प्रीमियम में काम करके कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेडल सेलर होते ना, उनको तो यहाँ से उसने अच्छे खासे ये 4-5 कैंडल में ही हकाल दिया होगा निफ्टी ने। तो ये हो गई बात निफ्टी की। और क्यों नहीं लेना होता वो आप सोचो, आप समझो कि जब आप 100% का एसएल लगाते हो, ठीक है, 100% का एसएल यानी कि आप अगर समझ लो 12 रुपए आपने जो पुट बेचा है, उसका एसएल कितना लगाओगे आप? उसका एसएल लगाओगे आप 24 रुपया। अगर आपका 24 वाला एसएल हिट हो जाता है, मान के चलो आपका एसएल हिट हो गया, तो कॉल में आपको कितना प्रीमियम मिला था? 5 रुपया। तो 5 रुपए में आप क्या ही निकाल पाते? हाँ, 5 रुपए में क्या ही निकल पाता, आपका लॉस ही होता था ना। तो सोच के रखो ऐसा, कि समझ के इतना बेसिक कैलकुलेशन रखो कि अगर आपका एक जगह पे एसएल हिट होता है और दूसरी जगह पे आपका ऐसा जो लॉस भी कवर ना हो, तो वैसा ट्रेड नहीं लेना होता, ठीक है, वैसा ट्रेड नहीं करना है। और ये है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स क्या है? तो डॉलर इंडेक्स के ये दर्शाता है कि जो वर्ल्ड की मतलब जो मैच्योर इकोनॉमीज है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, उनकी उनकी करेंसी के सामने डॉलर उन ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो एक बास्केट है ये, ठीक है। तो ये आप देखो तो यहाँ पे चार्ट में पता चल रहा है कि काफी टाइम से वो वीक चलता आ रहा है। तो ये वैसे अपने जैसे कंट्री इंडिया हो गया, वैसे इमर्जिंग कंट्रीज हो गया ना, उनके लिए ये अच्छा साइन माना जाता है। तो और आप देखो तो वो हिसाब से शायद अभी तो अपना यूएसडी आईएनआर इतना लिक्विड रहा नहीं, पर हमें चार्ट दिखा देता था।
और वहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब रिकवरी दिखी हुई है। रिकवरी की मतलब जब भी यूएसडी आईएनआर का प्राइस कम होता है ना, वो उसको रिकवर किया गया है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जितना वो प्राइस कम होगा उतना रुपी में स्ट्रेंथ है वैसी मानी जाती है। तो रूपी ने अच्छा लग रहा है कि अच्छा खासा थोड़ा कवर किया हुआ है, 1.5 रुपए का तो कवर किया हुआ है मेरे को लगता है। और ये है गोल्ड। गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई पे ही है, देखने की जरूरत ही नहीं है। और आज फेड का आउटकम आएगा, उसके बाद देखेंगे, कल शायद कोई बड़ा मूव आएगा मेरे को लगता है ऐसा। और अभी वापस आ गया रेडिंगटन पे, और रेडिंगटन की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं जैसे पोजीशन साइजिंग की। तो पोजीशन साइजिंग क्या होती है? पोजीशन साइजिंग मतलब आपको ट्रेड कर रहे हो ना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क लेना है। समझ लो आपका कैपिटल है एक 20 लाख का, ठीक है, आपका कैपिटल है 20 लाख का, आपको 20 ट्रेड करना है, तो आपका एक ट्रेड के पीछे आपका लॉस आता है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड के पीछे 1 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं करना है, तब जाके आप 20 ट्रेड ले पाओगे, बराबर। अभी समझ लो आपका कोई स्टॉक में एसएल आता है 100 रुपीज का, मतलब आपको एसएल दिख रहा है यहाँ पे, आपका एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस जो है ना वो दिख रहा है आपको 100। तो आपको क्या करना है, 1 लाख डिवाइड बाय 100, यानी कि आपका कितना आया 1000। तो आपको सिर्फ 1000 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है, समझ रहे हो। और वही चीज अगर एसएल आपका 50 होता तो आपको क्या करना था, आपको वहां पे 2000 के क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना था। और वही एसएल अगर 1000 रुपए का होता तो आपको सिर्फ 100 क्वांटिटी लेनी थी। तो आपका जो भी आपने सोचा है ना कि मेरा एक ट्रेड के पीछे मुझे इतना एसएल लेना, इतना स्टॉप लॉस देना है, इतना मेरे को रिस्क लेना है, तो वो रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस अमाउंट आप करोगे ना, तो आपको वो क्वांटिटी मिल जाएगा। तो आपको उतने क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होगा। तो इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। और ये हिसाब से अगर आप बना के पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आप ट्रेड करोगे ना, तो आपके अकाउंट में आपको दिखेगा बहुत जल्दी, बहुत फास्ट अच्छा चेंज दिखेगा, ठीक है। और ये बात अगर समझ में नहीं आई तो 3-4 बार आराम से सुनो, रिपीट करो, थोड़ा स्लो स्पीड में चाहो तो सुनो, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और कल बात करेंगे फिर। और हाँ, लास्ट में डिस्क्लेमर, यहाँ पे बात किए हुए जो भी स्टॉक का हम जो डिस्कशन किया ना, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आपका जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, क्योंकि उनको आपका रिस्क, आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना वो उनको पता है, तो वो हिसाब से वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।